नन्हे साथियों, आप सबको नमस्कार। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। आमने सामने के इस मंच पर आज हम फिर आमने सामने हैं। मैं आपके सामने, आप मेरे सामने, हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने। आमने सामने का ये समय बड़ा मजेदार होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कहने का मुझे मौका मिलता है, आपके साथ बतियाने का मौका मिलता है। और वह कहीं कहानी सुनते हैं, कहीं कविता सुनते हैं, कभी गाने सुनते हैं और कभी बहुत बहुत सारे मजेदार खेल भी खेल सकते हैं, पहेलियां बूझ सकते हैं और जो मर्जी जिस किस्म के काम आप कहेंगे उस किस्म का काम हम लोग करते रहेंगे। तो आज इस आमने सामने के इस मंच में मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। ठीक है, इस कहानी का जो पात्र है वो बड़ा अजीब पात्र है, उसका भी आप कभी सोच नहीं सकते कि ये इस कहानी का पात्र हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ना तो वो मस्त कलंदर बंदर है, न वो कोई शैतान धुरंधर है, न वो कोई राजकुमारी सुंदर है और न कोई तूफान या बवंडर है। वो तो एक ऐसा पात्र है जिस पात्र की आप कल्पना तक नहीं कर सकते। सोच तो नहीं पाए तो मैं ही बताती हूँ। वो पात्र है इस कहानी की हीरोइन, एक मक्खी। सोचा कभी कि मक्खी भी किसी कहानी की पात्र हो सकती है? लेकिन भाई हमारी कहानी की पात्र तो ये मक्खी है। और ये मक्खी जो है इसका नाम है भिन भिन। क्या नाम है? भिन भिन। अब इस मक्खी की एक खास बात है। ये खास बात ये है कि ये मक्खी बड़ी भुलक्कड़ है। भुलक्कड़ यानी सब भूल जाती है, कुछ भी भूल जाती है, रास्ता भूल जाती है, अपना बस्ता ले जाना भूल जाती है, चुटिया 3 के बदले 4 के बदले 5 कर लेती है, 2 चुटिया तो उसे बनाना कभी याद ही नहीं रहता। और एक पाँव में चप्पल पहन लेगी, एक पाँव में जूता पहनेगी। कभी एक रिबन लाल लगाएगी, एक पीला लगाएगी, एक नीला लगाएगी। कभी एक मोजा हरा पहन लेगी और एक मोजा सफेद पहन लेगी। यानी जितने ऊटपटांग काम हो सकते हैं वो सारे ऊटपटांग काम हमारी ये मक्खी करती है। स्कूल जाती है तो टिफिन अपना ले जाना भूल जाती है, अपना टिफिन नहीं हो तो दूसरे का खा जाती है। कभी कुछ करेगी, कभी कुछ करेगी और इस प्रकार से उसकी इस भुलक्कड़ पने की आदत से वो खुद परेशान है, दूसरे से ज्यादा वो खुद परेशान है। और एक दिन पता है क्या हुआ? अरे वो मक्खी एक चीज भूल गई। क्या भूली मालूम है? आप सोच भी नहीं सकते। वो भूल गई अपना नाम। और उसने अपने दिमाग में बहुत जोर डाला, लेकिन कैसे खुलता बंद अक्ल का ताला। उसे तो याद ही नहीं आया, याद ही नहीं आया, याद ही नहीं आया। वो सोचती रही, भिन भिनाना भूल गई, गुनगुनाना भूल गई और तब भी उसे अपना नाम याद नहीं आया। और मक्खी हो गई क्या? परेशान, हैरान। और हैरान होकर एक कोने में बैठकर सोचने लगी, मैं किससे अपना नाम पूछूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या करूं। सुबह का समय था और सवेरे सवेरे एक पक्षी सबको उठाता है, बांग देता है। कौन है वो? मुर्गा। बांग देना यानी कुकड़ुक्कू की आवाज से जब वो बोलता है तो उसको बांग देना कहते हैं। तो वो क्या कर रहा था? कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू, सोए क्यों, सोए क्यों। सबको मानो उठाता हो, कहता हो क्यों सो रहे हो, कुकड़ुक्कू उठ जाओ, उठ जाओ। मक्खी ने जैसे ही उस मुर्गे की आवाज सुनी उसने कहा, अरे वाह, इसको मेरा नाम याद जरूर होगा। और वो जल्दी से उड़कर कहाँ पहुंच गई? मुर्गे के पास। और मुर्गा क्या कर रहा था? बांग दे रहा था, कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू की आवाज दे रहा था और बैठा हुआ था एक नदी के किनारे। अब मक्खी ने जाकर उससे क्या कहा?
कुकड़ुकू भाई कुकड़ुकू मेरा नाम बता दे तू, कुकड़ुकू भाई कुकड़ुकू मेरा नाम बता दे तू। मुर्गे ने कहा, ये सवेरे सवेरे मेरे को तंग करने के लिए कौन आ गया। उसने मुंह फेर लिया और उसके बाद कहा, क्या कहा उसने, करने दे तू मुझको काम, मैं क्या जानू तेरा नाम, या देने दे तू मुझको बांग, मैं क्या जानू तेरा नाम। अब मक्खी तो थोड़ी सी परेशान हुई, पर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, मुर्गा ना सही कोई और मुझे अपना नाम बता सकेगा शायद, और आगे बढ़ गई वो। और तभी उसने क्या देखा, क्या कि एक चिड़िया अपना घोंसला बना रही है, तिनका तिनका लाके अपने घोंसले को बुन रही है और चू चू चीची चू चू चीची चू चू चीची गाना भी गा रही है। मक्खी ने सोचा, अरे वाह, इस चिड़िया को जरूर मेरा नाम याद होगा, और वो फिर उड़कर किसके पास पहुंच गई, चिड़िया के पास। और चिड़िया से क्या कहने लगी, चीची चीची चू 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 मेरा नाम बता दे तू, चीची चीची चू 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 मेरा नाम बता दे तू। चिड़िया ने क्या करा, क्या कहा, करने दे तू मुझको काम, मैं क्या जानू तेरा नाम। घोंसला बना रही थी, काम कर रही थी, उसके काम में उसने उसको बीच में रोक दिया, तो उसे गुस्सा आया, थोड़ा सा झुंझला गई, मक्खी उदास हो गई। मक्खी ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, चिड़िया मेरा नाम नहीं बताती तो ना बताए, कोई और तो नाम बताने वाला मिल ही जाएगा। और तभी उसको आवाज सुनाई पड़ी, पता है किसकी, एक तोते की। क्या कर रहा था वो तोता, एक अमरूद के पेड़ में बैठकर कुतर 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 कर क्या खा रहा था, अमरूद खा रहा था, उसके बीज खाता था और बाकी हिस्सा गिरा देता था। तो मक्खी ने सोचा कि तोता तो रट्टू कहलाता है, तो रट रट कर सब याद कर लेता है, इसको जरूर मेरा नाम याद होगा। और वो भाग कर उड़ी और पहुंच गई किसके पास, तोते के पास, और क्या बोली, टा 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 टू मेरा नाम बता दे तू, टा 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 टू मेरा नाम बता दे तू। तोते ने उसकी ओर नजर भी नहीं डाली और मुंह घुमाकर अपना अमरूद खाता रहा और उसको पूरी तरह से टालने की कोशिश कर दी, अनदेखा कर दिया उसका। मक्खी ने कहा, अच्छा ये मुझे देख भी नहीं रहा है, ये मुझसे बात भी नहीं करना चाहता, चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और से नाम पूछ लूंगी। और तभी पता है उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। आप बताएंगे किसकी आवाज है ये, क्या आवाज थी, कू 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 कू, किसकी आवाज थी, हाँ, कोयल की आवाज। इतनी मीठी मीठी धुन में वो सुना रही थी अपना गान, और उसको गई मक्खी तुरंत पहचान और भागी उसके पास, और उसके पास जाकर क्या बोली, कुहू कुहू भाई कुहू कुहू मेरा नाम बता दे तू, कुहू कुहू भाई कुहू कुहू मेरा नाम बता दे तू। कोयल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इतना मीठा गाना गा रही थी और बेसुरी आवाज में कोई बोले तो भला कोयल कैसे उसको सह लेती। तो कोयल ने क्या कहा, गाने दे तू मुझको गान, मैं क्या जानू तेरा नाम, गाने दे तू मुझको गान, मैं क्या जानू तेरा नाम। अब तो उदास हो गई, उसने कहा मक्खी ने कि ये कोयल जो है ये बिल्कुल मतलबी होती हैं, मतवाली कहलाती हैं, मतवाली केवल मतलब वाली होती हैं, इनसे तो बहस करना ही बेकार है, इनसे पूछना ही बेकार है। अरे जंगल का राजा तो मोर है, मैं मोर के पास जाती हूँ, मोर से पूछूंगी, मेरा नाम उसे याद होगा, राजा को नाम याद नहीं होगा तो किसको याद होगा, पक्षियों का राजा, जंगल का राजा तो शेर है, लेकिन पक्षियों का राजा कौन है, मोर। तो पक्षियों के राजा मोर के पास जाने के लिए वो चल पड़ी। सुबह का समय था, अच्छा मौसम हो रहा था, हल्के हल्के बादल, कहीं हल्की हल्की धूप, और मोर मजे से पंख फैलाकर नाच रहा था और गा रहा था, मेऊ मेऊ मेऊ। मैं उसको नाचते हुए देखकर मक्खी को इतना मजा आया, इतना मजा आया कि वो भी उसके साथ साथ घूम घूम के नाचने लगी और गाने लगी, मेऊ 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 मू मेरा नाम बता दे तू, मेऊ 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 मू मेरा नाम बता दे तू। मोर को उसका बेताला नाच बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने क्या कहा,
मैं नाच रहा हूं, तू देख नहीं रही है? करने दे तू मुझको काम, मैं क्या जानू तेरा नाम। अब तो मक्खी हो गई उदास। उसने कहा, ये पक्षी तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, क्यों ना मैं पशुओं के पास जाऊं। तो किसके पास जाए वो? क्या शेर के पास? ना बाबा ना, शेर से तो वो डर जाएगी। उसे तो ऐसे पशु के पास जाना है जो उसे मारे नहीं और उसे डराए नहीं। तो उसने सोचा कि बिल्ली से उसकी दोस्ती तो है, बिल्ली के इर्द गिर्द तो वो अक्सर घूमती रहती है, तो बिल्ली से पूछती है, उसको बिल्ली को जरूर याद होगा। और वो बिल्ली को ढूंढते ढूंढते पहुंच गई कहां पर? जहां बिल्ली एक कोने में हल्की सी धूप पड़ रही थी और उसमें अपनी पूंछ लपेट के गोलमोल होके सो रही थी। अब सो रही थी तो उसको आवाज देना था, जोर से बोलना था। तो मक्खी उसके कान पर जाकर पहुंची और बोली, म्याऊ 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 मुंह मेरा नाम बता दे तू, म्याऊ 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 मुंह मेरा नाम बता दे तू। बिल्ली को आ गया गुस्सा, उसकी नींद पर पड़ा था खलल, उसने नींद तोड़ दी थी। तो बिल्ली ने अंगड़ाई और जोर से चिल्लाई, करने दे मुझको आराम, मैं क्या जानू तेरा नाम, करने दे मुझको आराम, मैं क्या जानू तेरा नाम। अब तो मक्खी परेशान हो गई, बहुत उदास हो गई, बहुत 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 सोच में पड़ गई। और तभी उसने किसकी आवाज सुनी? एक गधे की आवाज, ढेंचू की आवाज। वो क्या कर रहा था? सोचा, मक्खी ने सोचा, ये बुद्धू, इसको मेरा नाम क्या पता होगा, लेकिन चलो एक बार पूछ लेती हूँ, शायद इसी को मेरा नाम याद हो। और वो पहुंची किसके पास? ढेंचू गधे के पास। और क्या बोली? ढेंचू ढेंचू ओ ढेंचू, मेरा नाम बता दे तू। ये सुनते ही गधा तो हंस हंस के लोटपोट हो गया। वो जमीन में लौटने लगा, खूब हंसने लगा, खूब हंसने लगा और हंस हंस के बोला, वाह वाह, दुनिया मुझे बेवकूफ कहती है, दुनिया मुझे बुद्धू कहती है, तू तो मेरे से भी बुद्धू निकली, अपना नाम भूल गई। नाम भी कोई भूलने की चीज है? हंसते हंसते गधे का सामना बिना किए हुए मक्खी कहाँ आ गई? एक कोने में आ गई। गधे ने उसका इतना मजाक उड़ाया, इतनी खिल्ली उड़ाई कि मक्खी रुआसी हो गई। एक कोने में बैठ के उसकी आंखों में आंसू भर गए और वो सोचने लगी, अब क्या करे, कैसे नाम याद करे, नाम तो याद ही नहीं आ रहा था। और सोचते सोचते अचानक एक आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही मक्खी उछल पड़ी, ताली बजाने लगी, गाने लगी। क्या बोली? मजा आ गया, मजा आ गया, याद आ गया, याद आ गया, हिन 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 मेरा नाम भिन भिन भिन, हिन 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 मेरा नाम भिन भिन भिन। मक्खी ने किसकी आवाज सुनी थी? एक घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनी थी। और घोड़ा कैसे हिनहिनाता है? और ये सुनते ही मक्खी को अपना नाम याद आ गया। कैसे याद आया? क्योंकि हिन हिन से तुकबंदी बन रही थी किसकी? भिन भिन की। और हिन हिन से भिन भिन याद आया और उसको अपना नाम याद आ गया। मक्खी खुश हुई, उसकी चिंताएं दूर हुई और उसके बाद वो अपने घर चली गई। तो ये थी भुलक्कड़ मक्खी की कहानी और आपने सुनी, आपको अच्छी लगी। इस कहानी के बाद हम एक खेल भी खेलेंगे और एक छोटी सी कविता भी सुनाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको मजा आएगा। साथियों, अभी आपने कहानी सुनी किसकी? एक भुलक्कड़ मक्खी की। और अब मैं आपके लिए लाई हूं एक कविता। लेकिन वो कविता किसकी है? एक लड़की की जो भुलक्कड़ थी। उसका नाम क्या था? भोली। आपके बहुत सारे साथियों की तरह भोली सी, प्यारी सी, नन्ही सी बच्ची थी, लेकिन बड़ा भूलती थी। वो भी इतना भूलती थी, इतना भूलती थी कि सब परेशान थे। तो उसकी कविता, उसका शीर्षक क्या है? भुलक्कड़ भोली। ठीक है, तो भुलक्कड़ भोली की कविता शुरू होती है। उल्टा सीधा काम हमेशा नन्ही भोली करती थी, जो करना वो याद न रहता, भोली नहीं सुधरती थी, भोली नहीं सुधरती थी। अब क्या क्या भूली वो? सोमवार वो भूली बस्ता, सोमवार वो भूली बस्ता, मंगल भूली पढ़ना पाठ,
छोड़ दिया बुधवार खुला नल और बना दिया सारा घर घाट, बना दिया सारा घर घाट। गुरुवार को 2 छुट्टियों के बदले कर ली चुटिया 3, गुरुवार को 2 छुट्टियों के बदले कर ली चुटिया 3। शुक्रवार को जापान के बदले वहां लिख दिया उसने चीन, शुक्रवार जापान जहां था वहां लिख दिया उसने चीन। शनिवार को छूट गई बस, शनिवार को छूट गई बस, शाला जाना रहा न याद, आया जब रविवार चली वह कक्षा, समय किया बर्बाद, आया जब रविवार चली वह कक्षा, समय किया बर्बाद, समय किया बर्बाद, समय किया बर्बाद। तो भुलक्कड़ भोली, उसने समय भी बर्बाद किया, चीजें भी याद नहीं रही। लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि भुलक्कड़ भोली ने आपको क्या सिखा दिया? पूरे सप्ताह के वारों के नाम सिखा दिए। सोमवार को क्या हुआ था? बस्ता भूली थी। मंगल को पाठ पढ़ना भूली थी। बुधवार को नल खुला छोड़ दिया था। गुरुवार को 3 छुट्टियां बनाई थी। शुक्रवार को जापान के बदले चीन लिख दिया था। शनिवार को स्कूल जाना भूल गई, बस छोड़ दी। और रविवार को स्कूल पहुंच के अपना समय बर्बाद किया। लेकिन आपको सिखा दिया सप्ताह के सारे दिनों का नाम। तो ये थी भुलक्कड़ भोली की कविता और सप्ताह के दिन। अच्छा लगा आपको? मजा आया? तो ऐसे ही मजा लेंगे आगे भी। साथियों, अब हम खेलेंगे एक छोटा सा खेल जिसका नाम है तुकबंदी का खेल। थोड़ी सी तैयारी करनी होगी आपको इसके लिए। तुकबंदी वाले शब्द ढूंढने पड़ेंगे। कहानी आपने अभी सुनी थी भुलक्कड़ मक्खी की, जिसमें उसको अपना नाम भिन भिन याद कैसे आया था। उसने सुना था घोड़े को हिन हिन कहते हुए। हिन हिन से मिला भिन भिन, तो हिन हिन की तुक वाला हो गया भिन भिन। और ऐसे ही कौन और से शब्द हो सकते हैं? कौन कौन? गिन गिन हो सकता है, छिन छिन हो सकता है, टिन टिन हो सकता है, दिन दिन हो सकता है, दिन दिन हो सकता है। तो इस प्रकार के जो तुक वाले शब्द हैं उनको हम थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे और उनकी सहायता से खेल खेलेंगे। आपको थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। आप अपने साथियों के साथ मिलकर इस खेल को खेल सकते हैं। आप अपने शब्दों को इकट्ठा करके बैठिएगा और अपने साथियों से कहिएगा कि हम लोग खेल खेलेंगे 2 ताली और 1 चुटकी का खेल। मैं एक शब्द दूंगी, अभी तो सारे शब्द मैं बोलूंगी, लेकिन जब आप तैयारी करके अपनी लिस्ट बनाकर बैठेंगे और अगले शब्द आपके साथियों को देने हैं। और शर्त क्या है? जितना लंबा मेरा शब्द दिया हुआ शब्द है उतना ही आपने भी उसी तुक वाला आपने बोलना है। जैसे आला का होगा, माला या काला, इस तरह का। ठीक है? तो मैं कैसे कहूंगी? चलिए हम खेलते हैं तुकबंदी का खेल। और हमारा खेल शुरू होता है अब। आला, माला, काला, ताला, भाला, नाला, टाला, डाला, बाला, लाला, जाला। और अगर आप भूल जाएं तो आप बदल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है? लेकिन जाला और माला और भाला के साथ निवाला नहीं होगा। निवाला में 3 अक्षर आ रहे हैं, वो नहीं होगा। अगला हम करते हैं, चलिए। आलू, भालू, कालू, लालू, चालू, टालू, बालू, शालू, तालू। और किसी ने अगर क्या कहा? कचालू। कचालू नहीं चलेगा। बालू चलेगा आलू के साथ, लालू चलेगा और शालू चलेगा, लालू चलेगा, लेकिन कचालू नहीं चलेगा। ऐसे ही पानी, नानी, दानी, मानी, बानी, कानी, रानी, दानी, आनी, जानी। और इस तरह के मिलते हुए सारे शब्दों की आप सूची बनाइए
और अपने दोस्तों के साथ खेलिए। सबको मजा आएगा, खेलने वाले को मजा आएगा, खिलाने वाले को मजा आएगा। और अच्छी बात क्या होगी कि आपके शब्द में आपके पास इतने सारे शब्दों का एक खजाना तैयार हो जाएगा कि आप जब बातचीत करेंगे या कोई कविता बनाएंगे या कोई कहानी बनाएंगे तो आपके शब्दों का भंडार आपके पास होगा और आपको बिल्कुल शब्द ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी खेल के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। आप सबको नमस्कार।